अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिदा ज़री। आज मेरा टॉपिक है मीनोपॉज़। बहुत सारी ख़वातीन पूछती हैं कि मीनोपॉज़ क्या होता है। मीनोपॉज़ का मतलब है कि मेंसेस का रुक जाना। नेचुरली मेंसेस जब स्टार्ट होते हैं तो वो 12 टू 13 ईयर्स से स्टार्ट हो जाते हैं और उसका जो ये ड्यूरेशन है वो 45 ईयर्स तक वो नॉर्मल साइकिल चलता रहता है। बाज़ ख़वातीन को 50 से 52 ईयर्स तक भी नॉर्मल साइकिल चलता रहता है। लेकिन मीनोपॉज़ का मतलब होता है कि मेंसेस का रुक जाना। अब मेंसेस रुकने की जो एज है वो 45 से लेकर 50-52 ईयर्स तक होती है। उसमें बाज़ ख़वातीन जो होती हैं उनको अचानक पता चलता है कि उनके मेंसेस स्टॉप हो गए हैं, तो वो आती हैं हमारे पास कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई और कहीं कोई सिस्ट तो नहीं हो गई या कोई और देखें कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं हो गई। अल्ट्रासाउंड करने में पता चलता है कि कोई ऐसी ख़ास पैथोलॉजी नहीं है, तो लेकिन उनके मेंसेस स्टॉप हो गए हैं, यूट्रस नॉर्मल है, हर चीज़ नॉर्मल है। और बाज़ पेशेंट हमारे पास आती हैं कि मेंसेस स्टॉप हो गए हैं और हमें पसीने छूट रहे हैं और दिल की धड़कन भी तेज़ हो गई है और नींद भी बहुत आती है। उसके अलावा कभी कभी मतली हो जाती है, नौजिया फील हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सिम्टम्स होते हैं सारे के सारे जो मीनोपॉज़ के बाद होते हैं, यानी जब हमारे हार्मोन स्टॉप हो जाते हैं, फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो उनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें यह है कि पेशेंट को ठंडे पसीने आते हैं। जिस ठंडे पसीने कहते हैं कि आ रहे हैं पसीने, उसमें कभी जिस्म ठंडा हो रहा है, कभी जिस्म उनका गर्म हो रहा है, तो जिसे हम हॉट फ्लशेस कहते हैं। उसके अलावा बाज़ ख़वातीन तो ये पीरियड जो है वो नॉर्मली गुजार लेती हैं, लेकिन बाज़ ख़वातीन जिसमें ये पीरियड नॉर्मल नहीं होता, उसमें ये होता है कि 2 महीने मेंसेस आ गए, 6 महीने नहीं आए या 1 महीने आ गए। बाज़ ख़वातीन ऐसे हमारे पास आ जाती हैं जिसमें उनको कंटिन्यूस पीवी ब्लीडिंग हो रही है जो रुकती भी नहीं है, और उसमें वो कहती हैं कि हमारी सारी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो गई हैं और ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं, हम अपना कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर सकते। बाज़ ख़वातीन आती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा इस तरह की मतलब ये कि कमज़ोरी फील हो रही है, और ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, ये सारे के सारे मीनोपॉज़ की वजह से होते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इसमें हार्मोन्स कभी तो नॉर्मल हो गए, कभी हार्मोन ऊपर ज़्यादा हो गए, कभी कम हो गए, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है, और कभी मेंसेस कभी हार्मोन्स कम हो गए जिसकी वजह से मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं। तो मेरा ये मशवरा है कि अगर इस किस्म के कोई सिम्टम्स हों या इस किस्म की कोई भी बात हो तो आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे मशवरा लें। और जब ये मीनोपॉज़ में हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना कैल्शियम लेवल करवाएं, अपना विटामिन डी लेवल करवाएं। इसमें ये होता है कि हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां जो हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जब हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, ये अंदर से कमज़ोर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, तो इनके टूटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो ऐसे काम भी ना करें जैसे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने वाले काम हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटीज़ जो हैं और बहुत ज़्यादा वज़न उठाने वाले काम, तो इसमें हड्डी के फ्रैक्चर होने का ख़तरा होता है। तो कैल्शियम लाजमी लिया करें 45 ईयर्स से लेके 40 लेयर, बल्कि 40 ईयर्स से मैं एडवाइस करना शुरू कर देती हूँ कि अपना कैल्शियम लेना शुरू कर दें। और विटामिन डी लेवल तो बहुत ज़्यादा आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। अपनी डाइट ऐसी लें जिसमें विटामिन डी हो, कैल्शियम हो, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और जब भी सिम्टम्स हों या इस तरह की कोई बात, बाज़ दफ़ा तो पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनको इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है कि वो कहती हैं बस हमारी यूट्रस रिमूव कर दें। वो DU भी हो जाता है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, उसमें हमें उनकी हिस्टेक्टमी भी करनी पड़ जाती है। तो ये मेरा आज का टॉपिक था कि मीनोपॉज़ क्या होता है और ये कब से शुरू होता है और ये कब ख़त्म होता है। मेरे ख्याल में ये छोटी सी एक बात है जो हर एक के नॉलेज में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।